हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रफाल को लेकर जो आरएफपी है ये बहुत जल्दी आने वाली है, जिसके बाद यहाँ पर डील साइनिंग को लेकर बात आगे बढ़ाई जाएगी और लाइकली शेयर के एंड से पहले पहले रफाल के प्रोक्योरमेंट को लेकर डील साइन करी जाएगी। हमने विस्तार से डिस्कस किया कि कैसे आईसीडी यहाँ पर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिस पर सारी नेगोशिएशन हो रही है, और अगर आईसीडी नहीं मिलेगा तो लाइकली रफाल के साथ इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं। रफाल एक इम्पोर्ट होगा, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि खाली इम्पोर्ट पर ही हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक और आरएफपी रिलीज़ होने वाली है जो कि हमारे डोमेस्टिक फाइटर प्रोग्राम को लेकर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये 5th जनरेशन आर्मका की प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आरएफपी को रिलीज़ करने वाली है। तो पहले ही फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर के लिए 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, और आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में जो भूमि पूजन है ये भी कर दिया गया है। तो 650 एकड़ में ये नई फैसिलिटी जो है बननी है, और ये जो पुट्टापर्थी रनवे है उसके जस्ट बगल में बनेगी। तो यहाँ पर फ्लाइट टेस्ट कॉम्प्लेक्स होगा करीबन 150 एकड़ में, और टोटल फैसिलिटी जो है ये करीबन 650 एकड़ की होगी। तो एचएल की तरह एक और टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर बन रही है। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगी, और उस लिहाज से यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर जो पार्टनर है उसको लेकर शॉर्ट लिस्टिंग कर ली गई है, लेकिन एक ही पार्टनर के साथ आगे बढ़ा जाएगा जिसको लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज़ किया जाना है। तो 3 यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड पार्टनर है, जिसमें पहला टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, दूसरा जो है ये कंसोर्टियम है L&T और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, साथ में डायनामेटिक टेक्नोलॉजी का, और तीसरा जो है ये भारत फोर्ज BEML और डेटा पैटर्न्स का कंसोर्टियम है। चांसेस की बात करें तो अभी तक कहा नहीं जा सकता कि किसके बेटर चांसेस हैं, ये आरएफपी रिलीज़ होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो भी कंटेंडर यहाँ पर ज़ीरो आउट किया जाएगा ये तीनों में सभी कैपेबल हैं, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर जैसे कि हमने बताया काम चालू हो ही चुका है। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि एडा यहाँ पर मेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेगा, तो इंटीग्रेशन, ग्राउंड टेस्टिंग और फ्लाइट ट्रायल्स की जिम्मेदारी एडा की ही होगी, क्योंकि वही यहाँ पर प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। इवन यहाँ पर सारी सप्लाई चेन को भी इस्टेब्लिश करने का प्लान है, जिसके लिए करीबन 300 एकड़ ज़मीन जो है ये अलग से रखी गई है। तो एक्सपेंशन प्लान भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जो पुट्टापर्थी रनवे है उसको एक्सपैंड करके 10,000 फीट तक बनाया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्ट के हाई स्पीड, लो स्पीड टैक्सिंग ट्रायल्स जो हैं किए जाएं, जिसमें थोड़ी सेफ्टी भी यहाँ पर इंश्योर कर ली जाए लंबे रनवे की वजह से। बाकी ATC भी यहाँ पर मॉडिफाई किया जाएगा। तो पूरी तरीके से फैसिलिटी तैयार करी जा रही है आर्मका जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए, और इस फैसिलिटी का फ्यूचर में इस्तेमाल हो पाएगा फर्दर एडवांस फाइटर प्लेटफॉर्म्स और ड्रोन्स की डेवलपमेंट में। तो एडा यहाँ पर लीड ज़रूर करेगा, पर लाइकली वहाँ पर उनकी पोजीशन जो है एज अ मेंटर ही रहेगी, जिसमें इन प्राइवेट कंसोर्टियम में जो भी यहाँ पर विनर चूज़ किया जाएगा उसको गाइडेंस एडा प्रोवाइड कराएगा इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। तो ये बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये आर्मका के प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए होगी, जो कि करीबन 5 के नंबर में बनाए जाएंगे, जिस पर सारे टेस्टिंग और ट्रायल्स जो हैं वो करे जाएंगे, जो कि इसी फैसिलिटी में होगा। और उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया जाएगा। तो ये बात अभी भी हम क्लियर कर दें कि कोई भी यहाँ पर पार्टनर बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्टनर नहीं है, वो बाद में डिसाइड होगा। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए मल्टीपल पार्टनर्स को भी चूज़ कर लिया जाए रिक्वायरमेंट को देखते हुए, और वहाँ पर अभी HL द्वारा भी दावेदारी ठोकी जाती है, पर डेवलपमेंट में तो प्राइवेट कंपनीज ही पार्टिसिपेट करेंगी, ये बात तय है। तो कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये तक कह दिया जाता है कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक आर्मका का जो प्रोटोटाइप है ये रोल आउट कर सकता है, बट उसके चांसेस हमें काफ़ी कम नज़र आते हैं। अगर ये चीज़ हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी, पर क्योंकि अभी पार्टनर डिसाइड नहीं किया गया है, फैसिलिटी बन ही रही है, तो लाइकली यहाँ पर आप रोल आउट 2028 2029 तक मानकर चल सकते हैं। फिर फर्स्ट फ्लाइट 2030-31 के अराउंड एक्सपेक्ट करी जा सकती है, जिसके बाद टेस्टिंग ट्रायल्स कंप्लीट करके 2035 तक इंडक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ये GE के F414 इंजन के साथ होगा। मार्क 2 वेरिएंट जो है इसके 3-4 साल बाद सर्विस में इंडक्ट होगा, जो कि इंडिजिनस इंजन के साथ होगा, जिसके लिए अगेन पार्टनर को फाइनलाइज नहीं किया गया है। साफरान की बात यहाँ पर करी जाती है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट किसी तरीके का दिया नहीं गया है, जिसको देने के बाद 10 से 12 साल का समय लगेगा। तो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को लेकर हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हम वैसे ही
ऑलमोस्ट 1 दशक लेट चल रहे हैं। आमका की रिक्वायरमेंट हमें आज है, तो यहाँ देर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि SPV मॉडल को ट्राई किया जा रहा है और खाली आमका को ही यहाँ पर डेवलप नहीं किया जा रहा, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी करी जा रही है जो कि HCL के पैरेलल में ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर पाए, जो यहाँ पर सबसे सिग्निफिकेंट बात है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।